कुछ श्लोक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग का कुछ डाउट्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता क्यों हमें जानना चाहिए, क्यों समझना है, भक्ति क्यों करना चाहिए और इस जीवन का पर्पस क्या है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कीर्तन, शॉर्ट कीर्तन। जय रा, आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, है ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारे, यमुना तेरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारे, यमुना तेरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारे,
तेरा वन थारे। जय राधा राधे हरे राधा राधे हरे राधे। जय राधा राधे हरे राधा राधे हरे राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस क्लास में। और भगवद गीता के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता से चैप्टर 8। टोटल भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं? कितने हैं? 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर हैं। अभी हम चैप्टर डिस्कस करते करते अभी चैप्टर 8 में आए हैं और हर संडे हम कुछ श्लोक्स पे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम चैप्टर 8 पे डिस्कस करेंगे और चैप्टर 8 में श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे। टोटल भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। करेक्ट आंसर। सो चैप्टर 8 जो है भगवद गीता को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, 6 चैप्टर करके। पहला जो सेक्शन है, पहले 6 चैप्टर, इसे कर्मयोग बोलते हैं। बीच के जो 6 चैप्टर हैं 7 से 12 ये भक्ति योग, और फिर 13 से 18 ज्ञान योग। तो 3 भाग में इस तरह से बटा हुआ है। हालांकि हर जगह भगवान जो है उसको जोड़ने के लिए प्रधानता भक्ति योग की देते हैं, क्योंकि भक्ति योग 18वें चैप्टर, जैसे 18वें चैप्टर जो है ज्ञान योग में आता है, लेकिन वहाँ पर भगवान बोलते हैं भक्ता माम अभिजानाति, मुझे कौन जान सकता है? एक भक्त जान सकते हैं। तो भक्ति क्या है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। भगवत प्राप्ति यानी कि हर किसी को कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्त करना रहता है, राइट? हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, गोल होता है। कितने लोगों का गोल है आप में से? जीवन का कुछ लक्ष्य है? या कितने लोगों को पता है अभी तक जीवन का लक्ष्य किसी ने बनाया है? बस इतने लोगों ने, बाकी लोग का कोई लक्ष्य नहीं है कि लक्ष्य बनाया है, बताना नहीं चाहते पब्लिक में, है कि नहीं? किसी का लक्ष्य नहीं है कोई। तो हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। किसी का होता है कि आज कुछ मिल जाए, खाने को मिल जाए। कितने लोग खाने में ही ध्यान रहते हैं, आज दोपहर का खाना मिल जाए, यही लक्ष्य। किसी का है कि कुछ कमाई हो जाए। तो हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होता है, राइट? तो भगवत प्राप्ति यानी कि यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि हर किसी का क्या लक्ष्य होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान का धाम, है ना? या फिर बोले जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है ना? वो समझना आवश्यक है। तो अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण ये सारा चीज, ये ज्ञान देते हैं इस चैप्टर में। क्यों देते हैं? क्योंकि अर्जुन अभी प्रश्न करते हैं। अर्जुन अभी कृष्ण से प्रश्न करने वाले हैं। 8 प्रश्न करते हैं, 8 प्रश्न करेंगे, है ना? तो अभी हम वो प्रश्न क्या हो देखेंगे। 8 प्रश्न करेंगे और उसके लिए भगवान ने उसको पूरे इस चैप्टर में फिर उसका आंसर किए हैं। और ऐसे प्रश्न हैं जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब इसके आसपास तो सोचा होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न जो हम सबके लिए उपयोगी है, अगर हम समझ पाए प्रश्न को तो।
हमारे प्रश्न कैसे रहते हैं जनरली कि क्या चल रहा है ना, दुनिया में क्या चल रहा है, आज न्यूज़ में क्या आया, आज कॉलेज में क्या हो रहा है, इस तरह के हमारे प्रश्न होते हैं। लेकिन अर्जुन के प्रश्न ऐसे नहीं थे। अर्जुन के प्रश्न कुछ अलग प्रकार का प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो सबके लिए भलाई के लिए है ना, सबके भलाई के लिए। तो अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप लोग। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, किनसे कहा? कृष्ण से कहा, है ना। किसके किसके बीच में डिस्कशन चल रहा है? भगवद गीता और भगवद गीता का, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में। कहां पर हो रहा है डिस्कशन? कुरुक्षेत्र में। कब हो रहा है? युद्ध आरंभ होने से, जैसे लेट सपोज कि अभी मान लो थर्ड बार शुरू होने वाला है, सेकेंड बार हुआ ना अभी तक, सेकेंड बार स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में सब आ गए हैं लड़ाई करने के, उसी बीच में रोक दिया गया युद्ध को, और दो राष्ट्रपति आपस में आके कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो क्या लगता है कि अगर मान लो युद्ध होने वाला है और दो लोग आपस में आए गए हैं ना, राष्ट्रपति, और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी फालतू डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा होगा? कितना इंपॉर्टेंट हो रहा होगा? हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तभी तो युद्ध के बीच में रुक के, है ना, अभी स्टार्ट होने वाला है, इधर दुर्योधन एंड कंपनी ने अपना देख लिया कि हाँ हाँ ये है, और यहाँ अर्जुन ने भी देख लिया कि हाँ उधर ये सब लोग हैं, उस बीच में बोला जाए। जैसे उदाहरण से आपको सुनाता हूँ, जैसे मान लो क्रिकेट आप लोग सब देखते हैं, क्रिकेट को उदाहरण जल्दी समझेंगे इसलिए। तो क्रिकेट मान लीजिए अभी चल रहा होगा, है ना, किसका चल रहा है? पाकिस्तान इंडिया का ना, हाँ जो भी जिसका भी चल रहा हो। तो मान लीजिए अभी स्टार्ट होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल मैच, और स्टार्ट फील्डिंग पूरा ग्राउंड में है, ग्राउंडेड है फील्डिंग, सारे फील्डर्स, दोनों बैट्समैन आगे पीछे दोनों ऑफ साइड ऑन साइड में खड़े हैं, बॉलर अपना बॉल लेके रेडी है बॉल करने के लिए। अब जैसे बॉलर जो है रन अप लेता है, उसी समय बैट्समैन जो है बोलता है रुको, और रोक कर सामने जाता है सामने वाले बैट्समैन के पास और कुछ डिस्कस करता है। तो क्या लगता है वहां पर वो जो डिस्कशन करेगा वो कैसा डिस्कशन होगा? कुछ बहुत जरूरी होगा ना, तभी रुकवा रहा है, तभी रोकने का हिम्मत किया। ऐसा तो नहीं, और बताओ कल रात को यार क्या खाया था मैं भूल गया, ऐसा पूछने के लिए तो नहीं रोकेगा, राइट। बॉलर अगर रन अप लेने के रेडी है, अगर रोक रहा है तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ऐसा कुछ होगा, हो सकता है जो उनके जीत और हार का फैसला करने वाला होगा, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अभी युद्ध होने वाला है, और अर्जुन जो है कृष्ण से प्रश्न करते हैं, कृष्ण युद्ध रोक देते हैं और पहले उन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी समझते हैं। मतलब कि ये क्या है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तभी तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को, नहीं तो बोल सकते थे ना कोई बात नहीं अभी चलो लड़ लो, शाम को घर जाके तुमको समझाता हूं मैं, बोल सकते थे ना, नहीं बोले, वहीं पर रोक कर। सो दैट इज भगवत गीता। इतना जरूरी, इतना इम्पोर्टेंस है इसका। अगर हम जान पाए तो हमें इसका महत्व समझ में आएगा, अगर नहीं समझ पाए तो इसका महत्व हमें नहीं समझ में आएगा। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप एक गोल्ड दे दो, गोल्ड क्वाइन, है ना, या डायमंड, हीरा, तो बच्चा उसका वैल्यू समझेगा? मान लो हीरा का आपने छोटा उसको टुकड़ा दिया बच्चे को, वो समझेगा वैल्यू उसका? आप एक चॉकलेट लेके जाओ, लो चॉकलेट लो, हाँ हाँ चॉकलेट अच्छा लग रहा है, हीरा मेरे को दे दो, हाँ हाँ ले लो, करेगा कि नहीं? चॉकलेट के बदले कितना बढ़िया, क्या बोलते हैं, सौदा है ना। तो क्यों बच्चे ने ऐसा किया? क्योंकि उसको इसका वैल्यू, किसका वैल्यू नहीं पता? हीरे का वैल्यू नहीं पता। उसको किसका वैल्यू ज्यादा लग रहा है? चॉकलेट का। वैसे हमारे जीवन में भी हमारे साथ होता है ना, हमें भी जीवन में ऐसी ऐसी चीजें मिली है जिसका चॉकलेट के समान जिसका वैल्यू है, और उसका वैल्यू हम क्या के समान समझते हैं? हीरे के समान। क्या ये हीरा है, इसके बिना तो जीवन नहीं चल पाएगा। चॉकलेट के पीछे भाग रहे हैं और हीरा को छोड़ रहे हैं, है ना? तो हमें समझना चाहिए। कब समझ में आएगा? जब बच्चे को हीरे के बारे में नॉलेज रहेगा, राइट। तब वो हीरा, एक हीरा अगर उसके पास रहेगा तो कितना चॉकलेट खरीद सकता है?
जीवन भर खाता रहेगा तो भी नहीं खत्म होगा, राइट। ब्रांडेड चॉकलेट्स भी लेता रहेगा तो भी नहीं समाप्त होगा। तो वैल्यू है ना, वैल्यू समझना। वैसे ही हमें अपने लाइफ का वैल्यू समझना, इस जीवन का क्या वैल्यू है। अभी मेरे को जो लाइफ मिला है इसका क्या वैल्यू है ना, किस लिए मिला है, ये समझना। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं ना, अर्जुन प्रश्न करते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोतम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, किससे प्रश्न कर रहे हैं? पुरुषोत्तम भगवान, कोई सामान्य व्यक्ति से क्या बोल, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, है ना। पुरुषोत्तम मतलब कि जो, हाँ, जो परम पुरुष है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है भगवान, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारे जैसे नहीं है कृष्ण। कैसे है वो? भगवान है। हमसे तुलना नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण तो भी ऐसा है, नहीं, कृष्ण हमारे जैसे नहीं है, दिखते बस हमारे जैसे हैं, है ना। उनके भी 2 हाथ है 2 पैर, चाहे तो 4 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, और चाहे तो विराट रूप भी दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन सामान्यतः वो भक्तों के साथ जब रहते हैं तो कैसे रहते हैं? 2 हाथ में रहते हैं, नहीं तो अन्य चाहे तो विराट रूप भी दिखा सकते हैं, और दिखाया कि नहीं? दिखाए ना। विराट रूप में कितने हाथ थे? अनकाउंटेबल, कोई काउंट नहीं कर सकते, अनंत। कितने सिर थे? और कोई आज तक किसी ने दिखाया विराट रूप? नहीं। तो भगवान पुरुषोत्तम सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमें समझना चाहिए, जैसे हमने कृष्ण बोला तो हम कोई सामान्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? असामान्य, जो परम पुरुष है, ऑर्डिनरी नहीं है। उनका एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द, अगर एक शब्द भी उनके समझ लिए तो जीवन सक्सेस हो जाए, लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट, है ना। ये समझना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तो प्रश्न पूछते हैं उनसे अर्जुन, तो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं वो है कि कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है? क्या प्रश्न पूछे? ब्रह्मन क्या है, ये ब्रह्म क्या है ना। फिर पूछते हैं आत्मा क्या है ना, आत्मा यानी स्वभाव क्या है ना, ये ब्रह्म का स्वभाव क्या है। फिर पूछते हैं ये कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि ये जो हम जिस संसार में रह रहे हैं, कौन से संसार में? भौतिक जगत में जो रह रहे हैं, भौतिक जगत क्या है ना, जो हम आसपास देख रहे हैं संसार, भौतिक जगत, ये क्या है। और उसके बाद पूछते हैं कि देवता लोग कौन है, जो देवता देवता सुनते हैं ना, देवता, ये देवता कौन होते हैं, कृपा करके सब मुझे बताइए। तो ये सब प्रश्न अगर आप समझना चाहें तो बहुत उच्च कोटि के प्रश्न है ना। हमें तो 1+1 2 ही समझ में आता है ना? केमिस्ट्री का थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोजन इतना ही समझ ले, बड़ी बात है ना। रिएक्शन कैसे हो रहा है, H2O H2+O2, ये सब हमें नहीं बताया, कभी बताया किसी स्कूल में बताया गया क्या? कहीं पर ऐसा डिस्कशन बचपन से नहीं बताया गया है ना। ये डिस्कशन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे हमें बचपन से आज तक हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। बचपन से हमें डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ाया जाता है? 8-10 साल। हाँ, पहला तो कितने साल, डिग्री कितना होता है डॉक्टर के? 5 साल की डिग्री हो गई। अगर सिंपल MBBS का चाहिए तो खैर MBBS से कुछ नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है, MD भी करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए 2 साल एक्स्ट्रा है ना, 2 साल फेल हो गए। और अगर आपका सीनियर जो डॉक्टर आपके जिसके अंडर कर रहे हैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो और करा लेगा आपसे, 1 साल और बढ़ा लेगा, राइट। तो वो 5-4 साल हो गया। फिर हम 12th तक पढ़ते हैं। कितने साल पढ़ते हैं? 12 साल तो पढ़ते ही हैं। अगर बीच में फेल नहीं हुए तो कितना हो गया? 12×4 14, 16 साल हो गया, है ना। और मान लो नीट की तैयारी में अगर किसी ने समय गुजार दिया 1-2 साल तो और हो गया, जेई की तैयारी में, है ना। तो लगभग 15-16 साल हम तो जीवन में डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए देते हैं कि नहीं?
लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए या फिर ये जानने के लिए भाई जीवन में खुशी कैसे मिलेगा, कितने साल पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल पर्सन, या फिर कहाँ पर पढ़ते हैं कि भाई कैरेक्टर वाला पर्सन बनने के लिए कोई किताब पढ़ते हैं हम, ऐसा कोई नहीं पढ़ते, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ये सब एक्स्ट्रा में आता है। जो सबसे जरूरी चीज है उसे हम कहाँ रख दिए हैं, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जो है भगवान जो बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा नहीं है ये ना, इंक्लूडेड है, ये सबसे प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है ना, सेकेंडरी नहीं है। तो 5 प्रश्न पूछे यहाँ पर, क्या क्या, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और ये देवता क्या है। ये 5 प्रश्न अर्जुन ने पूछा, और किससे पूछे, कृष्ण से, जो कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहीं पर नहीं, अर्जुन अभी और आगे प्रश्न पूछते हैं, 3 प्रश्न और पूछेंगे। बोलते हैं, अधियज्ञम कथम कोत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मा भी। बोलते हैं यहाँ पर कि मधुसूदन, अभी क्या बोले थे, पुरुषोत्तम, राइट, अभी क्या बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, अभी क्या नाम से पुकार रहे हैं, मधुसूदन। पूछते हैं कि यज्ञ जो होता है उसका स्वामी कौन होता है, जो यज्ञ हम करते हैं उसके स्वामी माने उसका फल कौन लेता है। फिर पूछते हैं कि जो शरीर है, हाँ, जो स्वामी है वो इस शरीर में कैसे रहता है, हमारे शरीर में जो है कैसे रहता है। और पूछते हैं कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। कई बार आता है ना प्रश्न, भक्ति करने से क्या होता है कि नहीं, कोई जीवन भर भक्ति कर रही है तो क्या होने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा क्या। एक व्यक्ति तो एक बार मुझे ट्रेन में जा रहा तो बोलता है, देखो आप तो अभी भक्ति कर रहे हो, अभी जवानी में आप भक्ति कर रहे हो, मान लो मरते समय पता चल गया कि भगवान कुछ होता ही नहीं है तो फिर तो घाटा हो जाए। मैंने बोला उनको कि ठीक है, अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो वैसे भी कोई घाटा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, फिर कोई ऐसा नहीं कि जीवन में आनंद नहीं है, मजे के साथ सोते हैं, मजे के साथ उठते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा प्रसाद पा रहे हैं, आनंद में है। और नहीं पता चला तो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, आनंद में, अभी भी आनंद में है। मान लो आपको मरते समय पता चल गया कि भगवान है, यमराज है, और यमराज आपके पास आया तो आप क्या जवाब दोगे, है ना। तो समझने का प्रयास करना चाहिए ना। तो यमराज जी तो है, अगर आप में से किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो मिल सकता है ना, कांटेक्ट है हमारा। यमराज जी हैं, सत्य में है। नहीं तो अर्जुन प्रश्न कर रहे थे, क्या प्रश्न कर रहे हैं कि मृत्यु के समय आपकी भक्ति करने वालों आपको कैसे जान पाते हैं, है ना, मतलब कैसे आपके धाम को, भगवान के धाम को जा पाते हैं। जब भगवान होते ही नहीं तो ऐसा प्रश्न क्यों करते, राइट, है तभी तो कर रहे हैं ना, भगवान है। और अगर आप यही समझ रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, तो वो भी प्रूव किया जा सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान कैसे हैं, समझ सकते हैं, बड़ा आसान है भगवान है कि नहीं समझने जानने के लिए। क्योंकि एक कॉमन सेंस व्यक्ति अगर कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करेगा तो समझ जाए कि नहीं, ये जो सृष्टि है हमने तो नहीं बनाया, किसी ने बनाया, आप में यहाँ जो बैठे हैं हॉल में, या फिर आपके हॉल के बाहर जो लोग हैं उनमें से किसी ने बनाया है, वैज्ञानिक ने बनाया, वैज्ञानिक से पहले और कोई रहा होगा, उन्होंने सृष्टि बनाया। तो सृष्टि किसने बनाया, फिर क्रिएशन किया तो किया किसने, अपने आप तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपने आप तो कोई भी चीज नहीं होता है। कोई चीज है ऐसा चीज जो अपने आप होता है, आज तक बताइए, बचपन से आप इतने बड़े हो गए, अपने आप कुछ हुआ आपके जीवन में, हाँ, अपने आप कुछ नहीं होता है ना। इवन यहाँ जो टेबल है ये अपने आप यहाँ पर किसी ने रखा है क्या, नहीं, किसी ने यहाँ पर लाकर रखा है, अपने आप नहीं आया है, अपने आने ऑटोमेटिक नहीं आया है, राइट, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है इस संसार में, है ना। पेड़ बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ गया क्या, नहीं, पानी दिया गया किसी ने, वर्षा हो रहा है तब। हॉल, ये बिल्डिंग कैसे बना, अपने आप,
तो संसार अपने आप आ गया? अपने आप नहीं आया, कोई तो है, हो सकता है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन वो है। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि मृत्यु के समय, है ना, मृत्यु के समय क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो फाइनल एग्जाम है, परीक्षा। अब में से कितने लोगों ने एग्जाम दिया है आज तक? सबने दिया। टेंशन होता है ना एग्जाम के नाम से, एग्जाम सुनते ही मन में एक डर आ जाता है, एग्जाम, फियर, है ना। और जितना बड़ा एग्जाम उतना ज्यादा टेंशन, डर, फियर, है ना। और सबसे बड़ा एग्जाम ये मृत्यु, जो कोई नहीं देना चाहता है, बोलते हैं हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, एग्जाम में भाग ही नहीं लेना है, मेरा पार्टिसिपेशन फी नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना चाहता। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करो ना करो, आप रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, क्वालिफाइड। एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाइड हैं, पास होंगे फेल होंगे ये नहीं पता, एग्जाम तो देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये प्रश्न अर्जुन जो है पूछते हैं, है ना। तो और कब पूछ रहे हैं? प्रयाण काले, प्रयाण काले यानी कि मृत्यु के समय आपको स्मरण, आपको याद रखने वाले कैसे आपको जानेंगे, है ना। तो एक भक्त हुए कुलशेखर करके, वो भक्त प्रार्थना करते हैं, उनका भाव है कि बोलते हैं भगवान मृत्यु मेरा बुढ़ापे पे के बजाय अभी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी मेरा हाथ पैर सब अच्छा है ना, कान अच्छा है, नाक अच्छा है, सब ठीक है। अभी मैं आपको देखते देखते अगर शरीर छोड़ दिया तो मैं आपको पा लूंगा। बुढ़ापे में ना आँख काम करता है, ना नाक काम करता है, ना कान, सुन भी नहीं सकता। तो मैं बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहता, मेरी मृत्यु कब हो जाए? अभी हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। तो ये जो है बताया गया है, अभी मैं अच्छा हूँ इसलिए आपको पा सकता हूँ। और उदाहरण देते हैं कि जैसे कमल का फूल है, अगर कमल का फूल मान लो किसी को अपने गुलाब का फूल देते हैं, राइट, गुलाब का फूल अगर किसी गर्लफ्रेंड को देना है तो कैसा देंगे? मुरझाया वाला कि अच्छा वाला, है ना, जो फ्रेश है, फ्रेगनेंस, जिसमें सुगंध आ रहा हो। तो परफ्यूम डाल के भी सुगंध ला सकते हैं, है ना, सुगंध आ रहा, ऐसा गुलाब का फूल देंगे, राइट। और मान लो एकदम मुरझाया वाला 10 दिन से जो रखा था दुकान वाले के पास, उसको अगर लेकर आपने दिया तो क्या होगा, है ना, नया खरीद के देना पड़ेगा, कुछ नहीं, नया लेंगे, बोलेंगे नया ला के दो, पुराने का क्या। तो नए गुलाब ओरिजिनल, है ना, जो फ्रेगनेंस जिसमें हो, फ्रेश। तो कुलशेखर जी बोलते हैं कि ऐसे ही अभी मैं फ्रेश हूँ, है ना, मेरा जीवन यूथफुल हूँ, इसलिए मैं अभी अपने आप को आपको देना चाहता हूँ, बुढ़ापा किसी ने देखा ही नहीं है। अब जो है भगवान उत्तर देते हैं, आंसर करेंगे सारे प्रश्न, 8 क्वेश्चन पूछे, है ना, 8 प्रश्न पूछे और 8 प्रश्न का उत्तर जो है भगवान देंगे। तो जो 7 प्रश्न है इसके उत्तर तो भगवान फटाफट दे देते हैं, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन क्या था कि मृत्यु के समय फाइनल एग्जाम जो है उसमें आपको कोई कैसे पा सकता है, कैसे एग्जाम क्रैक करेगा, है ना, पास कैसे होगा, फार्मूला क्या है ना, वो उसका आंसर भगवान पूरे चैप्टर में फिर करेंगे, पूरा, है ना। 2 श्लोक में, दो श्लोक में बहुत छोटे छोटे अक्षर, बाकी 7 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, और बाकी जो एक क्वेश्चन का आंसर भगवान पूरे चैप्टर में करेंगे। तो बोलते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या था कि ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है ना। तो भगवान कृष्ण बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, बोलते हैं जो दिव्य है ना, दिव्य है और शाश्वत है, अविनाशी, अविनाशी यानी कि जो नाश नहीं होता है ना, जो डिटोरियोरेट नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है, दिव्य है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म मतलब कि ऐसी चीजें जो नष्ट हो जाती है उसको ब्रह्म नहीं बोलते, उसको नश्वर, है ना, नाश होने वाला है। और जो नाश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, है ना। जैसे कि ये शरीर है, इस शरीर में हर चीज क्या हो जाता है? नष्ट होता है। ये शरीर क्या है? नश्वर है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है? एक आत्मा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। आत्मा क्या होता है? एक शरीर से दूसरे शरीर, जैसे अभी आपका एक कपड़ा गंदा हुआ तो दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, फट गया तो दूसरा पहन ले, वैसे ये शरीर अगर खराब होता है तो
अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिल जाता है। तो किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है, राइट। तो उसको ब्रह्म बोला गया है, जो शाश्वत है, नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, दिव्य है, उसको आत्मा, उसको जो है ब्रह्म बताया गया है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न था कि उसका स्वभाव क्या है, आत्मा ब्रह्म का, है ना। तो बोलते हैं जो, या फिर आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, वो प्रश्न था इस ब्रह्म का स्वभाव। तो जो ब्रह्म का जो स्वभाव है, स्वभाव यानी कि इसका जो गुण है, वही क्या कहलाता है, उसका आत्मा कहलाएगा। अध्यात्म, अध्यात्म हम पूछते हैं ना, अध्यात्म के बारे में सुना होगा आपने, अध्यात्म किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं। तो आत्मा या फिर जो ब्रह्म का स्वभाव है, इसका जो नेचर है, उसी को क्या बोलते हैं, अध्यात्म बोलेंगे या आत्मा बोलेंगे। तो आत्मा के विषय में जानना, ब्रह्म के विषय में जानना ही क्या कहलाता है, अध्यात्म कहलाता है। भौतिक चीजों के बारे में जानना नहीं, जो ऑलरेडी समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, उसके बारे में जान के क्या करेंगे, राइट। वो तो वैसे ही खत्म हो, आप जानो ना जानो क्या होने वाला है, वो एक समय के साथ क्या होगा, उसका बर्थ होता है और वो डेथ हो जाएगा, है ना। जैसे कोई भी वस्तु आप इस संसार में देखेंगे ना, जिसका अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो उसका एक्सपायरी डेट रहेगी। और अपने आसपास आप पूरा नजर घुमा लो, जो भी चीज आप देखोगे, हर चीज का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब उसका एक्सपायरी डेट निश्चित। जैसे इस बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग डेट, बर्थडे मनाते हैं कि नहीं सब लोग, बर्थडे, है ना। तो वैसे ही फिर एक्सपायरी डेट भी है, इस ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, डिसाइडेड है कि हाँ इतने दिन इसका क्या रहेगा। जैसे कोई दवाई बनाता है, मेडिसिन, तो मेडिसिन बनाते समय जो कंपनी वाला है उसमें लिख देता है, राइट, क्या लिख देता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। वैसे ये शरीर को जब बनाया गया, तभी इस शरीर के साथ में लिख दिया गया क्या, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, दोनों लिख दिया गया है। तो ये नश्वर है ना, नाश होने वाला। लेकिन जो आत्मा है वो क्या है, उसको ब्रह्म बताया गया है। तो उसके बारे में जानो, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, ना कि शरीर के बारे में। जैसे देखो आप, ये शरीर जो खत्म होने वाला है, इसके आपको कितने डॉक्टर मिलेंगे, है ना, लास्ट में कितने डॉक्टर मिलेंगे, है ना। आपको देखो हर अंग के एक एक डॉक्टर रहेगा। हड्डियों के डॉक्टर क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। आई स्पेशलिस्ट होता है ना। फिर ईयर ईएनटी होता है ना। हेयर स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है ना। नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम, ब्रेन के लिए कौन होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना। तो आप देखो शरीर जो समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, इसके भी एक एक अंग का एक एक अलग अलग डॉक्टर, इवन दांत के लिए, है ना, डेंटिस्ट, है ना, दांत के डेंटिस्ट है। तो एक एक अंग का एक एक डॉक्टर है, और उसको जानने के लिए डॉक्टर पूरी जिंदगी पढ़ाई कर लेता है। दांत का जो डॉक्टर है बेचारा, दांत को समझते समझते उसके दांत गिर जाते हैं, है ना। ये लोग पूरी तरीके से दांत को नहीं समझ आता। एक रिसेंटली गोरेगांव में एक हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ हजार, कितने हजार में भूल गया, न्यूज में आया था, इतने हजार पेशेंट्स का उन्होंने, हार्ट स्पेशलिस्ट थे तो उन्होंने क्योर किया था, मतलब ऑपरेट किए थे, है ना। और क्या हुआ, एक दिन वो ऑफिस, डॉक्टर ऑफिस जा रहा, क्लिनिक जा रहे थे अपने, रास्ते में जब जा रहे थे तो क्या हुआ, उनको ही हार्ट अटैक आ गया। तो ये जिस व्यक्ति ने इतने सालों से कितने हजार हार्ट पेशेंट का हार्ट जो है ऑपरेट किया, उसको ठीक किए, उनको ही हार्ट अटैक आया, और वहां पर वो कुछ नहीं कर पाए। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, राइट। हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए। मतलब हार्ट अटैक आना नहीं आना हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, नहीं ठीक कर पाना। और डॉक्टर कुछ नहीं है, वो बेचारा बताइए, कार्डियोलॉजिस्ट थे, और अपनी जिस चीज को आज तक इलाज करते रहे उसी चीज से, तो समझने वाली बात है ना। और वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, आप लोग न्यूज में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो ये अध्यात्म कला है, ब्रह्म के विषय में जानना,
है ना, जो समाप्त नहीं होता है। हम में से किसी को नहीं पता है, आज तक कहीं बताया ही नहीं गया, राइट। आपने 12th में पढ़ा होगा, मैटर चैप्टर है, मैटर 12th में साइंस सब्जेक्ट में तो पढ़ा है किसी ने, साइंस ब्रांच से है कोई? मैटर करके सब्जेक्ट ना, सॉलिड लिक्विड गैस, इतने ही पढ़ते रहते हैं, राइट। कभी आपने पढ़ा स्पिरिट सोल? नहीं ना, ये सब नहीं बताया गया है। सॉलिड लिक्विड गैस यही तक ही बेचारे को रखे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कहाँ, मैटर में ही, मैटर में ही है ना, आध्यात्मिक नहीं, ब्रह्म के विषय में नहीं रहता। तो ब्रह्म के विषय में जानना इसीलिए जरूरी है, अपने बारे में जानना है, क्योंकि हम क्या हैं, आत्मा है। क्योंकि शरीर तो हमें किराए पर दिया, जैसे आप घर किराए पर लेते हैं, राइट, कितने साल के लिए लेते हैं किराए पर? कुछ साल के लिए लेते हैं, राइट। एफिडेविट उसके लिए बनता है, कुछ साल के, 4 साल 5 साल के लिए किराए पर लेते हैं। जब आप किराए से घर छोड़कर जाते हैं तो क्या रोने लगते हो क्या कि ये मेरा घर, मैंने यहाँ पर 3 साल रहा है, इसको नहीं छोड़ सकता मैं? नहीं ना, किराए का है, पता है क्या है वो, वैसे ये शरीर भी क्या है, किराए का है। शरीर में आत्मा बैठा हुआ है, और जैसे ही आत्मा को लगेगा और परमात्मा को लगेगा कि आप इस शरीर जो है अच्छा नहीं है, काम करना बंद कर दिया, इसका आँख काम करना बंद कर दिया, नाक काम करना बंद कर दिया, पेट काम करना बंद कर दिया, अब कुछ खाता है तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पैर काम करना बंद कर दिया, तो क्या करेगा आत्मा? नो यूज, अब कुछ दूसरा ढूंढो। और फिर कहीं और मकान ढूंढता है ना? और जिसके पास जितना पैसा रहता है उसके हिसाब से उसको अच्छा मकान मिलता है ना, राइट। किसी को अगर मान लो अच्छी बिल्डिंग चाहिए, बेंड्रा में चाहिए, जुहू में चाहिए, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको, राइट। झोपड़पट्टी में चाहिए तो कम पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही अलग अलग फिर किराए के मकान है। कितने मकान है टोटल? 84 लाख मकान है, 84 लाख यूनिट, पूरे मकान अलग अलग, अलग अलग मकान है। तो जिसके पास जितना रेंट डिपॉजिट कर सकता है उसको उसी के हिसाब से वैसा शरीर, वैसा घर उसको मिलता है। देवी देवताओं का शरीर है, फिर हाथी का शरीर है, बड़ा हाथी तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिर चींटी का है ना, फिर बिच्छू है, सांप है, जल में रहने वाले कितने सारे जीव जंतु हैं, मछली, मगरमच्छ, फिर जानवर हैं, तो अलग अलग जानवर हैं, है ना। शरीर 84 लाख योनि। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न था क्या, कि कर्म क्या है, किस आधार पर जाते हैं? कर्म के अनुसार, जैसा कर्म भी आप कर रहे हैं उसके आधार पे हम दूसरा शरीर मिलेगा, राइट। जैसा भी हम काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। जैसे आप एक घर छोड़ रहे हैं तो दूसरे घर के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना उसको पाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आप इस घर को छोड़े तो कोई आपका वेलकम कर रहा है दूसरे घर में, नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, आप ही का है, अपना समझो। 2 BHK 3 BHK चलेगा, 2 BHK नहीं नहीं, मेरे लिए 3 BHK ठीक, आ जाइए। कौन से फ्लोर में चाहिए आपको? नहीं ऐसे नहीं है ना, आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, वैसा कर्म होना चाहिए। तो वैसे कर्म के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है, और अभी हमें उस अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कौन सा शरीर मिला है? मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन अब आगे क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि हम अभी क्या कार्य कर रहे हैं, या फिर हमारी चेतना कैसी है ना। हमारा चेतना, चेतना यानी कि जो हमारा अभी आगे प्रश्न आएगा है ना, उसी के विषय में जो अंतिम प्रश्न था। तो ये जो है कर्म है, जिसको हम यानी भौतिक शरीर से संबंधित जो काम हम कर रहे हैं इस शरीर से संबंधित, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। इस शरीर से संबंधित, जैसे खाना पीना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, दुनिया भर का जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित है, राइट। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किससे रिलेटेड है? बॉडी से, शरीर से। तो ये क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और शरीर से संबंधित करने वाले गतिविधि को कर्म बोलते हैं, और आत्मा से संबंधित अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको कर्म नहीं बोलते हैं ना, वो क्या होता है? अकर्म की श्रेणी में आते हैं, भक्ति कहलाता है ना, भक्ति जो आत्मा से संबंधित है।
जैसे भगवान का दर्शन किया आपने, भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में सुनना, ये सब क्या कहलाता है? भक्ति में आता है। कर्म का फल होता है ना, जैसे अगला कुछ फल मिलेगा। भक्ति करने का हमें कोई भौतिक यानी ऐसा फल नहीं मिलेगा जो समाप्त होने वाला है ना। उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है? परमानेंट रिजल्ट आता है, परमानेंट रिजल्ट आएगा। तो ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न था क्या? चौथा प्रश्न था कि ये प्रकृति क्या है ना, भौतिक। तो ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति क्या है? जो चेंज हो रहा है कंटिन्यू, राइट। प्रकृति जो है चेंज, परिवर्तनशील, जो हमें आसपास जो भी इन्वायरमेंट दिख रही है, क्या कहलाता है? प्रकृति कहलाता है, भौतिक प्रकृति, है ना, जिसमें 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। इवन जो हमारा शरीर है ये भी अपने आप में क्या है? एक प्रकृति है। तो प्रकृति यानी जिसमें 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं उसमें? सबसे पहला तो बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, सृष्टि होता है, क्रिएशन होता है उसका, है ना, सृष्टि होता है। उसके बाद उत्पन्न होने के बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे एक बीज है पेड़ का, है ना, रखते हैं, फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद क्या होगा? कुछ समय तक रहेगा, कुछ समय तक सस्टेंड करता है। उसके बाद कुछ समय रहने के बाद क्या होगा? वो अपने जैसे और जो है चीजों को उत्पन्न करता है अपने जैसे, फिर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होता है और फिर लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें 6 प्रकार का चेंज आता है वो क्या है? प्रकृति, है ना। जैसे पेड़ है, पेड़ का बीज रहता है, धीरे धीरे ऊंचे बढ़ता है, कुछ समय तक रहता है और अपने जैसे नए बीज को उत्पन्न करता है, फल देता है, फूल देता है, फिर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होता है और लास्ट में खत्म हो जाता है, राइट। हम जैसे हमारा शरीर भी है, हमारा शरीर भी ऐसे 6 स्तर से गुजरता है कि नहीं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है। अभी छोटे बच्चा का रूप रहेगा 5 साल 6 साल 10 साल, है ना, और फिर बढ़ते बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद मेंटेन करता है अपने आप को, राइट, मेंटेनेंस। उसके बाद अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है कि नहीं? उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, क्षीण होना शुरू होता है बॉडी का और लास्ट में मृत्यु। तो ये 6 प्रकार का चेंजेस हर किसी में आता है। तो ये क्या है? प्रकृति, भौतिक। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछे थे, अधिभूत, अधिभूत ना, अधिभूत, देवता कौन है, राइट। तो देवता किसको बोलते हैं? तो देवता किसको बताया गया है? जो इस संसार को चला रहे हैं ना, अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट, इस देश को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रहा है, अपने आप चल रहे हैं, चल रहा होगा गवर्नमेंट चला रहा है। तो गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, राइट। वैसे ही संसार को चलाने के लिए भगवान ने अलग अलग जो है लोगों को अपॉइंट करके रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं, जिसको हम भगवान के विराट स्वरूप में देख सकते हैं। जैसे इंद्र हो गए, चंद्र हो गए, सूर्य देव हो गए, है ना। ये सब क्या में किसकी श्रेणी में आते हैं? देवता। देवता यानी कि जो उच्च लोक को रहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, राइट, नीचे में क्या है? पाताल, नरक लोक है, ऊपर में क्या है? स्वर्ग लोक है। ऐसे जैसे पृथ्वी है ना, यहाँ पर हम सब हैं, वैसे स्वर्ग लोक है, वहां पर इंद्र चंद्र सूर्य ये सब लोग रहते हैं। जो भी अच्छा कार्य करता है, पुण्य कर्म, वो वहां जाके रहता है। सिंपल ऐसा ही है। जैसे मान लो किसी के पास, किसी ने अमेरिका का वीजा लिया तो अमेरिका में जाके रह सकता है। वैसे ही जो कमाई करता है, जीवन में पुण्य कर्म कर लेता है, वो कहाँ चला जाता है? स्वर्ग लोक हो जाता है, पुण्य कर्म करने पर। भक्ति नहीं, क्या? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म और भक्ति दोनों अलग अलग है। तो स्वर्ग लोक हो जाता है, और बुरा कर्म किया तो कौन डिसाइड करता है? यमराज जी, किधर जाएगा। तो ये जो है देवता कहलाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न था अधिदेव, है ना, अधिदेवता सम्मिलित है। और उसके साथ जो है हमारे शरीर में आत्मा के साथ में कौन है? परमात्मा, जिसे एक्चुअली
जो हर किसी के हृदय में स्थित है ना, आत्मा के साथ में, जिसको एक्चुअली वही परमात्मा जो यज्ञ होता है उसके अधिष्ठाता है। सारे यज्ञों का जो भोक्ता है, कौन लेता है उसका, सारे का भोक्ता का, उसके भोग करने वाले परमात्मा। परमात्मा ही वो सबको ग्रहण करते हैं। परमात्मा यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है ना, हम में और भगवान में अंतर है, राइट। हम भगवान नहीं हैं, है ना, हम भगवान नहीं, हम क्या है, भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल, ममई वाम से जीव लोके, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान नहीं हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि भगवान कभी भी भौतिक जगत या फिर इस माया के प्रभाव में नहीं पड़ते, लेकिन हम जो है पढ़ सकते हैं, इल्यूजन, माया इल्यूजन प्रभाव, इल्यूजन में रहते हैं, है ना? लेकिन भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं पड़ते, ये अंतर है। जैसे अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण क्या है, जीव है, कृष्ण भगवान है और अर्जुन जीव है। तो अर्जुन को भगवान की इच्छा से, अर्जुन क्या है, अभी ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो क्या है, अभी वो सब कुछ भूल गए, उनको नहीं पता है माया के प्रभाव में। और कृष्ण वो कभी माया के प्रभाव में नहीं पड़ते। तो उसी प्रकार से जो जीव है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो माया के प्रभाव से धीरे धीरे निकलता है। जो लास्ट क्वेश्चन था, है ना, क्या क्वेश्चन था लास्ट? हाँ, मृत्यु कैसे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अब भगवान कृष्ण जो ये 2 श्लोक में बता दिए पूरा। अब आगे के जितने श्लोक हैं इस चैप्टर में, वो सब में भगवान यही बताते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है। तो बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। बोलते हैं और अब बताते हुए बोलते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए, यानी कि मेरा ध्यान करते हुए अगर शरीर को त्याग करता है, शरीर को छोड़ता है, शरीर जब छोड़ता है और मेरे को ध्यान कर रहा है, तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मतलब मेरे जैसा गॉडली नेचर उसको मिल जाता है, यानी मेरे धाम को आ सकता है, मेरे पास आ सकता है, भगवान के धाम को, वैकुंठ को, गोलोक वृंदावन को आ सकता है, अगर वो कब मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है। मृत्यु के समय अगर वो मेरा ध्यान करता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। नाति न अस्ति अत्र संशय, न अस्ति नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं। किस चीज का संदेह नहीं है कि अगर मरते समय कोई मुझे याद करेगा, मेरा स्मरण करेगा, तो मेरे पास आएगा या नहीं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। कितना क्लियरली भगवान जो इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। इसके बाद भी हमें क्या रहता है, डाउट रहता है क्या, कि भगवान नहीं, मेरा विश्वास है भगवान, जब मैं 8वीं क्लास तक तो ठीक था, तब तक थे भगवान, फिर 8वीं क्लास में ऐसा कुछ हुआ कि मैं तो विश्वास करना बंद कर दिया, अब नहीं है। ऐसा नहीं होता है, राइट। हमारे ऊपर डिपेंड करता है भगवान है कि नहीं है। आप देखें ना, कई लोग ऐसे प्रश्न है, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि है, तो हमारे मानने और न मानने से कोई फर्क पड़ता है? मेरा मानना है कि ना अभी देश में प्रधानमंत्री है, नहीं, देश ऐसे भी चल सकता है, बिना प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसे भी चल रहा होगा, पता नहीं क्या है। तो ये क्या है, हमारी मूर्खता है, राइट। मूर्खता ये, हमें नहीं पता है कि देश कैसे चल रहा है, या फिर कैसे चलता है, राष्ट्रपति है नहीं है, वैसे हमें नहीं पता कि सृष्टि में कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, भगवान है कि नहीं है, राइट। हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ तो कृष्ण क्लियर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि अगर मुझे याद करते हुए अगर कोई शरीर छोड़ दिया, तो कहाँ आएगा, मेरे पास आएगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, रंच मात्र भी।
तो मेरा स्मरण करते हुए। लेकिन हम देखते हैं जीवन में हम किस चीज का स्मरण करते हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं, हमारा ध्यान क्या रहता है हमेशा, हाँ? हमारा ध्यान इस संसार में आप देखो कभी भी भगवान पे नहीं जाता है। भगवान को छोड़ करके पूरी दुनिया में चला जाएगा, लेकिन भगवान पे ध्यान नहीं जाता है ना। देखिए अगले श्लोक में हम बताते क्या बोलते हैं ना। ये श्लोक मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं ना, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो पाए। यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम वापि स्मरण भावम, तजन्ते कलेवरम, तजन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावित, सदा तद्भाव भावित। अभी कृष्ण बोल रहे थे, कितना क्लियर कट बोलेंगे, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, कुंती पुत्र सुनो ध्यान पूर्वक। बोलते हैं शरीर त्यागते समय, अगर कोई शरीर को छोड़ रहा है उस समय मनुष्य, जो मनुष्य है शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव में रहेगा, जैसे उसके मन की गति रहेगी, जिस विषय में वो सोचता रहेगा, जिस भाव का स्मरण करता रहेगा, जिस व्यक्ति के बारे में सोचता रहेगा या फिर किसी वस्तु के बारे में सोचता रहेगा, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वो जैसा ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ेगा, उसी चीज को क्या करेगा, वो अगले जीवन में प्राप्त करेगा। उसी चीज वैसा ही उसका निश्चित है, क्या बोल रहे हैं, निश्चित रूप से प्राप्त करता है। फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम है ना। जिस भाव, जैसा हमारा भाव रहेगा, और बहुत डिफिकल्ट है ये। आप देखना जो व्यक्ति मरते रहेगा उसको आप जाके बोलना भगवान का नाम राम राम बोलो, हाँ क्या बोलना, राम राम, हाँ नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन वो राम राम नहीं बोल पाएगा। आप देख लेना, मैंने तो कितनी बार तक ये देखा है, उसको राम राम बोलो, नहीं ये बताओ मेरी बेटी आई कि नहीं देखने के लिए, मैं मर रही हूँ देखने नहीं है अभी तक, अरे राम राम बोलो। ओ मेरा पोता कहाँ है, वो उसको अभी तक कॉलेज से नहीं बुलाया वापस। लेकिन राम कृष्ण का नाम, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कभी की नहीं। इतना आसान है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण, क्योंकि मरते समय ना जो हमने जीवन भर जो किया है वो हमेशा क्या, उसी का क्या होता है, फ्लैशबैक चलते रहता है, फ्लैशबैक है ना, फ्लैशबैक। जैसे कई बार आपने कुछ गलत काम किया तो एकदम सामने आते रहता है ना वो कंटिन्यू, तो डेथ के समय, डेथ बेड में वो फ्लैशबैक चलते रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपने जितने भी अच्छे और बुरे काम किए हैं सब क्या होते रहता है, आते रहता है, फ्लैशबैक होते रहता है। तो जिस भाव को स्मरण करता रहेगा, है ना, इसीलिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि कैसे हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग हमेशा जीवन में क्या रहता है हमारा, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में ही रहते हैं, राइट, हमेशा बुरे विचार ही माइंड में रहते हैं। जब बुरे विचार मन में रहेंगे तो क्या होगा, अगला भी वैसा ही होगा। इसीलिए हमें हमेशा बुरे लोगों से, बुरे विचार से बचना चाहिए। हमारा विचार सकारात्मक होना चाहिए। हमारा जो चिंतन है, चिंतन कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं ना, अब अभ्यास, जो अभ्यास है ना, चिंतन करना है तो सकारात्मक चीजों पे जब चिंतन करेंगे तब जाके हमारा धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है। तो नेगेटिव थॉट्स को, जो सकारात्मक विचार है उसको कैसे हम ला सकते हैं जीवन में, तो उसके लिए जो 3 चीजें हमें अवश्य करनी चाहिए। 3 चीज का अगर हम अभ्यास करें, ये चीज रहेगा तभी होएगा। सबसे पहले में ट्रेनिंग, जैसा हमें ट्रेनिंग मिलता है ना वैसे ही हमारा क्या होता है, थॉट प्रोसेस, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, जैसा बचपन से हमें ट्रेनिंग मिला होता है, राइट। जैसे जैसे बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है वैसे ही वो सीख जाता है। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं बच्चे को बचपन में ही गड़बड़ चीजें सिखा दी जाती हैं, है ना।
बचपन में ही उसको फ़ोन दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में क्या देखता है वो? हाँ, कार्टून देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, उसमें अलग अलग सीन्स आ रहे हैं ना, तो उसका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे क्राइम्स देख रहा है उसमें। तो बच्चे का बचपन से विचार कैसा बन जाता है, वैसे ही बनते जाता है। उसको बचपन में ही सिखा देते थे झूठ बोलना है। कैसे झूठ बोलना है? अभी स्कूल जा रहे हैं ना, फीस नहीं है ना, बोला कि आज मम्मी पापा बाहर गए हैं तो फीस कल आ रहे हैं, कल देंगे। कोई पड़ोसी आए, पूछे, बोलो नहीं है पापा, नहीं है, अभी ऑफिस गए हैं। बचपन से उसको क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है? बच्चे को भी लगता है नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। तो उसी चीज को आगे भी बोलता है, बेटा कहाँ गया था? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहा था। कहाँ पर? वो पीवीआर में। पीवीआर में अपने गर्लफ्रेंड के साथ गया था, और क्या बोल दिया? अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर। क्यों? बचपन में उसको वही सिखाया गया था। अगर चीजों को छुपाना है तो क्या बोलना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। अपने फ्रेंड के साथ हो सकते हो कहीं पर कुछ क्या बोलते हैं उसको, कब क्लब क्या बोलते हैं, क्लब क्लब जहाँ पर गलत काम होते हैं, वहां गया रहा होगा। और पिताजी मम्मी क्या बोलते हैं, वो ट्यूशन आज एक्स्ट्रा क्लास था, एक्स्ट्रा क्लास, आज एक्स्ट्रा क्लास लग गया। क्योंकि ट्रेनिंग ही वैसा मिल रहा है उसको बचपन से, है ना, ट्रेनिंग वैसा मिल रहा है। तो ये जो है ना, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा राइट एजुकेशन, राइट एजुकेशन अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारा माइंड जो है कभी ट्रेंड नहीं हो पाएगा। माइंड को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। आजकल तो माता पिता घर में रहते ही नहीं, बच्चा तो अकेले रहता है, क्योंकि माता पिता दोनों का क्या है, जॉब है, बच्चे के लिए समय ही नहीं रहता है। कई बार तो ऐसे भी देखा गया है, बच्चे को सिर्फ उसके पापा कब दिखते हैं? संडे को। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कई लोग सर्च किए, तो कई बच्चों को लगता है कि उसके पापा सिर्फ संडे को आते हैं, और वो सिर्फ संडे वाले पापा हैं, बाकी दिन नहीं रहते हैं, संडे को बस है, संडे वाले पापा। उसको पता ही नहीं कि अरे हाँ बाकी दिन भी रहते हैं और कुछ कर। हाँ, तो क्योंकि एजुकेशन नहीं है, राइट एजुकेशन। और उसके बाद जो दूसरा चीज है वो है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज नहीं है उसको, किस चीज का नॉलेज नहीं है? कि पर्पस क्या है, पर्पस, पर्पस क्या है। पर्पस यानी कि मैं कौन हूं ये नहीं पता है, अहंकार में ही रहता है वो, लाइफ टाइम उसको ईगो ही रहता है। कभी उसको सिखाया ही नहीं जाता कि भाई तुम अहंकारी मत, ईगो मत रखो, ये बताया ही नहीं जाता। ईगो के चलते चलते वो कैसे कैसे कार्य करता है ना, ईगो के चलते लड़ाई झगड़ा, है ना, कभी किसी के सामने उसको छोटा बनना सिखाया ही नहीं जाता। आप देखो, एक देश से दूसरे देश के बीच लड़ाई क्यों हो रहा है? ये देश चाहता है कि मैं बड़ा हूं, वो देश चाहता है, हाँ ना, उस देश के लोगों के भलाई के लिए युद्ध नहीं होता है, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे बड़े हैं। बताइए, लड़ाई होता है तो कभी उस देश के लोगों की भलाई होती है क्या? कुछ यहाँ के लोग भी मारे जाते हैं, और वहाँ के लोग, भलाई किसी का नहीं होता, सिर्फ शो ऑफ के लिए, या ब्लैक व्हाइट रेसिज्म जो भी चल रहा है, किस लिए? सिर्फ अहंकार की वजह से। ये नहीं पता है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये नहीं पता है, नहीं इसकी कहीं ज्ञान है, नॉलेज दिया गया किसी को, है ना। और जो तीसरा है वो है क्या? एसोसिएशन। एसोसिएशन, जैसा हमारा संग रहेगा वैसा हमारा रंग रहेगा, वैसा हमारा मन बनता है, वैसा हमारा मन बन जाता है। इसलिए एसोसिएशन जो है बहुत जरूरी है। ऐसे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, है ना, एक साथ उड़ते हैं। इसीलिए ऐसी कंपनी रखना चाहिए, एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन, अच्छे लोगों का संग। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, जैसा वो कंपनी जिस तरीके का संग लेता है। हो सकता है आपको अच्छा एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, या फिर अच्छे लोग आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो अपने आप को रेज हमें ऊपर उठाना चाहिए, ताकि हम अच्छे लोग के बीच में आ सके। हो सकता है हम अभी अच्छे लोग के आसपास नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड ही नहीं। तो अपने आप को हमें ऊपर उठाना चाहिए, हमारी अपने कॉन्शियसनेस को, अपने चेतना को ऊपर उठाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अच्छे लोग के एसोसिएशन में आएंगे। जब अच्छे लोग के एसोसिएशन में आएंगे
तो हम धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होगा और हम जो ये जो सकारात्मक विचार है ना, जिसे भगवान के स्मरण कर सके, ये हम कल्टीवेट कर पाएंगे, इसको जागृत कर पाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव है। हम ऐसा नेगेटिव ही बात कर रहे हैं, जब भी उनसे पूछो नहीं वो तो ऐसा ही है, नहीं वो कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं रखा है, वो मत करो उसको, उसमें कुछ नहीं है, नहीं होगा तो, अरे उसमें तो हर कोई फेल हो जाता है, तो क्यों कर रहा है। या भड़काने वाले लोगों से, हाँ जा कर दे हो जाएगा, है ना। तो भड़काने वाले लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना, दूर रहना चाहिए। और शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है, एसोसिएशन का, संगति का, क्योंकि कलयुग में तो हर चीज़ संगति पे ही डिपेंड करता है। जन्म ले, कई बार बोलते हैं ना कोई, ये बोलते हैं ना कोई बचपन जन्म लेती तो आतंकवादी नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन कहाँ पर होता है वो, संगति, संगति का असर है। तो संगति कैसा ले रहा है वो, कैसा संग है उसका, कैसा एसोसिएशन है, इसलिए हमें राइट एसोसिएशन लेना चाहिए। इसके लिए अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, लास्ट श्लोक 8वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन मुझे स्मरण करते हुए क्या करो, युद्ध करो, है ना, मुझे मेरा चिंतन करते हुए, क्योंकि मेरा चिंतन करना ही सबसे बड़ा चीज है। अगर तुम कितना भी बड़ा काम करो और मेरा चिंतन, मेरा स्मरण नहीं कर पाए तो क्या है, वो 0 के बराबर है, और मेरा चिंतन किए तो वो 1 के बराबर है। आप हमें कितना भी क्वालिटी रहे, अगर हम जो है कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाए तो क्या होगा वो, इसीलिए अगर 0 के आगे 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा वो, उसकी वैल्यू 10। अगर 2 0 है और सामने 1 आ जाए तो, और 5 0 का वैल्यू क्या होगा, अगर सामने 1 नहीं है तो 0, राइट। इसलिए जो है अभ्यास योगेन युक्तेन, हमें अभ्यास करना चाहिए, राइट। सो हम यहीं पर रुकेंगे, अगर आप में से किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।